गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एट क्लास में अपना जो विषय चल रहा था वो चल रहा था कृषि, और इसके अंतर्गत हमने पूरे पाठ का जो है वो अध्ययन कर लिया था। पूरा पाठ अपना कंप्लीट हो गया था और अब हम जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो हम करेंगे। वैसे तो नोट्स के रूप में आपके पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे वो आ चुके थे, परंतु अभ्यास प्रश्नों के अंतर्गत भी हम उन प्रश्नों को वापस करेंगे, क्योंकि देखिए अगर हम नोट्स लेते हैं तो नोट्स का तो क्या होता है, एक विस्तृत रूप होता है, ठीक है, वो हम निकालना सीखते हैं, उसके अंदर की बातें निकालना सीखते हैं। अभ्यास प्रश्न जो है वो नंबर के आते हैं, भी 1 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, तो उसको किस तरह से हम लिखते हैं ताकि हमें जो पूरे नंबर है वो प्राप्त हो जाए, इसके लिए हम अभ्यास प्रश्न जो है वो पूरे करेंगे। तो देखते हैं, पहला जो प्रश्न आता है आपके अभ्यास प्रश्नों में, पहले सारे प्रश्नों की अगर हम डिटेल लेते हैं तो देखिए क्या डिटेल आती है। अभ्यास प्रश्नों में आपके इसमें प्रश्न दिए हुए हैं 6 प्रश्न है। छठा प्रश्न जो है वो प्रैक्टिकली क्वेश्चन आ रहा है, यानी एक पहेली सी दे दी है और आपको उस पहेली का क्या करना है, उत्तर निकालना है। यहाँ पर ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, ये दोनों जो बातें दी हुई है इनके आधार पर इस पूरी पहेली को क्या करना है, पूरा करना है। ये आपके घर के लिए एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन हो गया। और इसके अलावा इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके 5। तो पहला जो प्रश्न है वो देखिए, पहले प्रश्न में आपके प्रश्न दिए हुए हैं 5। तो पहला प्रश्न है, कृषि क्या है। पहले प्रश्न का पहला प्रश्न, तो हम प्रश्न संख्या फर्स्ट लिखेंगे और प्रश्न संख्या फर्स्ट का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और ये क्या है प्रश्न, प्रश्न है कृषि क्या है। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, कृषि क्या है। और टॉपिक के अंतर्गत जब हमने इसका अध्ययन किया था तो हमने कृषि क्या है ये भी देखा था कि कृषि किसे कहते हैं, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब हम इसका उत्तर निकालते हैं कि कृषि क्या है। तो देखिए स्टार्टिंग में आपके जहां पाठ शुरू होता है वहां जो पहला पेज है उसमें इसका उत्तर दिया हुआ है। उत्तर देखते हैं कृषि क्या है का उत्तर, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। वैसे तो अगर हम ऊपर से अगर इसका उत्तर देखते हैं तो थोड़ा बहुत दिया हुआ है, लेकिन वास्तव में जो उत्तर दिया हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। और शब्द उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमें थोड़ा सा लेना पड़ेगा। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों फलों सब्जियों, फसलों फलों सब्जियों फलों सब्जियों फूलों को उगाना, फूलों को उगाना, और पशुधन पालन, और पशुधन पालन इसमें शामिल है। पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत की 2/3
भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। कृषि पर निर्भर है। इसके साथ साथ देखिए हमें इसमें वो वाला जो टॉपिक हमने किया था कि कृषि जो है इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये वाला भी हम इसमें महत्वपूर्ण जानकारी के माध्यम से लिख सकते हैं और हमें लिखना भी है। तो आपको मैं लिखवा देती हूँ। इसके साथ साथ नीचे वाला जो पैराग्राफ है ना, उसके अंदर आप इसको इंक्लूड करोगे। तो देखिए एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री, जिसका अर्थ मृदा और कल्चर जिसका अर्थ कृषि करने से है। तो इस तरह से देखिए ये कृषि क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपको ये पूरा इसी तरह से करना है, ज्यादा बड़ा नहीं है, समझने में ये बहुत आसान है। आपको ये इसी तरह से पूरा करना है, अच्छी तरह से इसको समझकर। अब इसके साथ साथ ये मैंने आपको वैसे स्टार्टिंग में हमने जब चैप्टर किया था उस समय मैंने आपको पूरा समझा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम। उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो देखिए कृषि को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था स्थलाकृति है, जलवायु है, मिट्टी है। ये जो एक तो भौतिक कारक और एक मानवीय कारक जो है वो कृषि को क्या करते हैं, प्रभावित करने वाले कारकों में आते हैं। तो हम उत्तर क्या करते हैं, इसका उत्तर हम करते हैं अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। कृषि क्रियाकलाप के लिए ये अनिवार्य है। और इसके अंतर्गत ये फसल उगाने के लिए मुख्य कारक है। इसके साथ साथ आपको इसमें कारकों में और भी अगर हम कार्य करते हैं जो कृषि को प्रभावित करते हैं वो है बीज। इसके अलावा जो कृषि तंत्र में शामिल है, इसके अलावा उन्नत किस्म के बीज यानी अच्छे बीज होंगे तो क्या होगा, कृषि में काफी सुधार होगा।
इसके साथ साथ उर्वरक यानी खाद, रासायनिक खाद, उर्वरक, और इसके बाद में मशीनरी, उर्वरक के बाद में आती है आपकी मशीनरी, श्रमिक, मशीनरी, श्रमिक, और इसके अंतर्गत अगर हम और देखें तो ये कारक है, मानवीय कारक में और भौतिक कारकों में आता है भंडारण, श्रम, मशीनरी, रसायन। ये तो हो गया भौतिक निवेश की। अगर हम बात करते हैं, वर्षा है, तापमान, मृदा है, ढाल है, तो ये ऊपर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं आदि। आदि कृषि को प्रभावित करने वाले कारक है। तो ये अपना दूसरा जो प्रश्न है कि कृषि को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक बताइए। तो सेकंड प्रश्न अपना कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये किस तरह से करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या आता है, ज्यादा बड़े बड़े नहीं है। स्थानांतरित कृषि क्या है, इस कृषि की क्या हानियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जब स्थानांतरित कृषि हम लोगों ने करी थी तब आपको मैंने बताया भी था। तो चलिए स्थानांतरित कृषि करते हैं और इसकी हानियां भी देखते हैं क्या है। स्थानांतरित कृषि क्या है और इसकी हानियां क्या है, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन। स्थानांतरित कृषि क्या है, कृषि क्या है, इसकी हानियां भी बताइए। यानी हमें इसकी क्या बतानी है, हानि बतानी है कि इससे किस तरह की जो हानि है वो उत्पन्न होती है। तो देखिए स्थानांतरित कृषि जो है वो आती है आपके पेज नंबर 41 पर दी हुई है स्थानांतरित कृषि। तो देखते हैं उत्तर, देखते हैं स्थानांतरित कृषि का। अमेजन बेसिन के, पूरा लेते हैं हम इसको ताकि समझ में आ जाए। अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों में, यानी ये कहाँ की जाती है, पहले तो हम इसको लेते हैं बेसिन के सघन, अमेजन यानी अमेजन नदी है ना, उसकी हम बात करते हैं। अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका का मतलब होता है जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। भागों में प्रचलित है। पहले तो हमने ये देखा है कि ये कहां पर प्रचलित है। अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। भूखंड को साफ किया जाता है। किया तब राख को मृदा में मिलाया जाता है।
जाता है। भूमि की उर्वरकता की समाप्ति के बाद, उर्वरकता की समाप्ति के बाद भूमि छोड़ दी जाती है। और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। ये तो हमने देखा था, ये कौन सी कृषि कहलाती है, ये स्थानांतरित कृषि है। यानी इसके अंतर्गत हमने देखा था कि एक भूखंड को चलाया जाता है, छोड़ा जाता है, दूसरे भूखंड पर जाया जाता है। अब हम देखते हैं इससे हानियां। इससे हानि क्या होगी कि इससे वनों का निम्नीकरण होता है या ह्रास होता है। वनों के काटने व जलाने से वनों का क्या होता है, निम्नीकरण। वनों का क्या होता है, निम्नीकरण होता है। यानी वन धीरे धीरे क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। भाई इसी तरह से वनों को हम काटते रहेंगे, भूखंड को साफ करते रहेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो ये वन है इनका ह्रास होगा, वनों का क्या हो जाएगा, निम्नीकरण होता है। ये इससे क्या होती है, स्थानांतरित कृषि से होने वाली क्या है, ये हानि है। यानी इससे हानि होती है, वनों को काटना, फिर उनको जलाना, फिर दूसरे भूखंड को साफ करना। तो इस तरह से धीरे धीरे वनों का निम्नीकरण होता है, वनों का ह्रास होता है। ये इसकी बहुत महत्वपूर्ण हानि मानी जाती है। तो इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन किए हैं। आगे आने वाली कक्षा में हम इसके आगे जो प्रश्न है उनका हम अध्ययन करेंगे, उनको हम अपनी नोटबुक में करेंगे। आपको बहुत ही सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में साफ सुथरे तरीके से इस काम को करना है और पूरा बराबर जो कार्य है वो भी करते रहना है। आगे आने वाली कक्षा में मैं इसके जो आगे के क्वेश्चन आंसर है वो आपको मैं कंप्लीट कराऊंगी। थैंक यू।